वो एक एडजेक्टिव होगा और उस नाउन और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है वो एक एडवर्ब होता है। एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव के पहले आता है और एडवर्ब की जो विशेषता बताता है वो भी एक एडवर्ब ही होता है और वो उस एडवर्ब के पहले आता है। यहाँ पे एक आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल है ये इस नाउन के लिए यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे ए एन दिया हुआ है तो हमारा नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ रूल्स हैं। ए नंबर ऑफ, दी नंबर ऑफ। बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि ए नंबर ऑफ के साथ में और दी नंबर ऑफ के साथ में वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, ये कन्फ्यूजन बना रहता है। तो चलिए हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं आएगा। यहाँ दिया हुआ है ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ के बाद में हमारा जो नाउन आएगा वो हमारा प्लूरल आएगा, क्योंकि ज़्यादा में से कम की बात हो रही है। यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है, ज़्यादा अमाउंट में से थोड़ी सी की। ए नंबर ऑफ जो कि फिक्स नहीं है, सर्टेन नहीं है, इसलिए ये जो होगा हमारा प्लूरल होगा। ए नंबर ऑफ जो होगा ये हमारा प्लूरल होगा। इनके बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, वर्ब हमारी प्लूरल आएगी और हमारा प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। ए नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब प्लूरल आएगी और प्रोनाउन प्लूरल आएगा। द नंबर ऑफ जो होता है वो फिक्स होता है, सर्टेन होता है, इसलिए ये जो होता है सिंगुलर होता है और इसके बाद में वर्ब हमारा यहाँ पे भी द नंबर ऑफ दिया हुआ है। इसके बाद में जो हमारा नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सिलेक्शन की बात हो रही है। ये ज़्यादा है और ये कम, ज़्यादा में से कम का सिलेक्शन हो रहा है। तो द नंबर ऑफ, द नंबर फिक्स होता है, इसलिए हमारा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगा तो हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। इसी प्रकार होता है ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। ग्रेट और लार्ज यहाँ पे एडजेक्टिव हैं, तो सेंटेंस में अगर इनके बीच में ग्रेट और लार्ज आ जाते हैं तो इनके फॉर्मेशन में कोई भी अंतर नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ हो या ए ग्रेट नंबर ऑफ हो या ए लार्ज नंबर ऑफ हो, इन सब के बाद में नाउन हमारी प्लूरल आएगी, वर्ब प्लूरल आएगा और प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, इनके बाद भी नॉन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन। फिर यहाँ पे दिया हुआ है मेनी, ए गुड मेनी, ए ग्रेट मेनी। मेनी जो है वो हमारा प्लूरल होता है, तो मेनी हो या ए गुड मेनी हो या ए ग्रेट मेनी हो, इनके बाद में नाउन प्लूरल आएगी, क्योंकि नाउन से पहले आने वाला वर्ड हमारा प्लूरल है। मेनी प्लूरल होता है, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल और हमारा प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है मेनी ए या एन। मेनी ए, मेनी एन, ये जो होता है सिंगुलर होता है। इसके बाद में नाउन हमारा सिंगुलर आएगा, क्योंकि इसके पहले ए या एन दिया हुआ है। और इसी प्रकार अगर मेनी ए गुड या ग्रेट दिया हो तो नाउन जो होगा हमारा सिंगुलर होगा, क्योंकि इसके पहले आने वाला वर्ड ये जो है गुड या ग्रेट, ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। तो किसी भी नाउन के सिंगुलर या प्लूरल होने में एडजेक्टिव का कोई भी रूल नहीं होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसके पहले आने वाला वर्ड देखेंगे, यहाँ पे ए दिया हुआ है तो हमारा नाउन सिंगुलर हो जाएगा। नाउन सिंगुलर, यहाँ पे मेनी ए सिंगुलर है, इसलिए हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा, प्रोनाउन हमारा सिंगुलर हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। इनके बाद में हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये जितना दिया हुआ है ये सारा सिंगुलर होता है। ये जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा तो इनके बाद में हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी।
2 से 3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना ज़रूर। धन्यवाद।